नमस्कार, जय सिया राम, राम राम। प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत डे तीसरे दिन की गतिविधि हम किस प्रकार करवाएंगे। इसमें हम बच्चों को उसी जो समूह के अनुसार बीज अंकुरण समूह ए में और पुष्पन वाले बच्चे हैं वो बी में रखेंगे। उनको हम गतिविधि के अंतर्गत जैसे अलग से जो समूह है हमारे वर्ण है उन वर्णों की पहचान करवाएंगे। जैसे ज, ख, स, ट, ई ये वर्ण है, इनकी पहचान कराएंगे। और साथ में बच्चों को जो लेखन कौशल, पठन कौशल और मौखिक भाषा विकास विभिन्न कौशलों के अंतर्गत हम कार्य करवाएंगे। तो सबसे पहले द्वितीय दिवस के कार्य का दोहराव करवाएंगे और उसकी जांच करेंगे। उसके बाद वर्णों की पहचान करवाना, जो द्वितीय दिन में हमने जो काम करवाया था उसकी पहचान करवाना और उन वर्णों से सरल शब्द बनवाना, बच्चों से शब्द बनवाना। 2 व 3 वर्णों के बिना मात्रा वाले शब्द है श्याम पट पर लिखेंगे और बच्चों से लिखवाएंगे। उसके बाद कहानी कार्ड या चार्ट जिसके भी द्वारा है बच्चों को कहानी सुनाना। आप हर रोज़ बच्चों को छोटी छोटी नई कहानियाँ सुनाएंगे जिससे बच्चों में रोचकता और पढ़ने के प्रति उनके अंदर लालसा उत्पन्न होगी और उनके अंदर भाषा का जो विकास है वो होता जाएगा। इसी प्रकार बी ग्रुप है पुष्पन, उसमें भी बच्चों से द्वितीय दिवस के कार्य है उसके कार्यों की जांच व दोहरान करवाना। जो द्वितीय दिन जो आपने गृह कार्य दिया था बच्चों को लिखने के, उसकी जांच करना और दोहरान करवाना उसी का। फिर वर्णों से नए शब्द बनवाना और विभिन्न चित्र कार्ड दिखाकर बच्चों से प्रश्न पूछना। जैसे द्वितीय दिन कार्य करवाया था, बच्चों से प्रश्न पूछना, उनके जो उत्तर प्राप्त होते हैं उनको श्याम पट पर लिखना। जैसे चित्र में दिखाई देने वाले जानवरों, पक्षियों के नाम आदि उनके श्याम पट पर लिखना और उनका दोहरान करवाना। यह मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके जो हमारे उद्देश्य रहेंगे मौखिक भाषा विकास, इसमें चित्र कार्ड है, कहानी कार्ड है, मॉडल, पोस्टर आदि हम बच्चों को दिखाकर जो कहानी चित्र आदि बच्चों के अंतर्गत बच्चों को दिखाकर कहानी चित्र आदि प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला हमारा अधिगम क्षेत्र है डिकोडिंग। इसके अंतर्गत समूह ए में जो बच्चे हैं उनको हम श्याम पट पर लिखे वर्णों का दोहरान करवाएंगे। उन बच्चों से एक बच्चों से खड़ा करके और उनसे दोहरान करवाएंगे। वर्णों से लिखे शब्दों को जोड़ तोड़ कर लिखवाना। फिर जो वर्ण लिखे हैं उनके जो शब्द है वर्णों शब्द लिखे हैं उनको तोड़ कर लिखवाना। जैसे ख से खरल शब्द लिखा तो ख, र, ल, और जैसे जलद शब्द है तो उसका वर्ण विभाजन करना बच्चों से करवाना आदि शब्द बनवाना और वर्णों की पहचान करवाना। कौन सा जो शब्द है वो किन किन वर्णों से मिलकर बना है, इस तरह पहचान करवाएंगे। इसी प्रकार समूह बी के बच्चों से पक्षियों और जानवरों के नाम जो कहानी में आए थे, जो श्याम पट पर लिखवाए थे, वो श्याम पट पर लिखे हैं, उनका विद्यार्थियों से दोहरान करवाना और ध्वनियों और वर्णों को जोड़ते हुए नए शब्द बनवाना। जो शब्द बोलेंगे जो बच्चे वही शब्द उनसे श्याम पट पर लिखवाना और विभिन्न पक्षियों के नाम लिखवाना। अन्य पक्षियों के नाम जो बच्चों से पूछना कि आप रास्ते में आते हो या गांव में या विद्यालय में आप खेल ग्राउंड में कौन कौन से पक्षी देखते हो, तो उनके नाम आप बच्चों से श्याम पट पर लिखवा सकते हैं, उनको कॉपी में भी लिखना दे सकते हैं। इसमें जो हमारा उद्देश्य रहेगा वो चार्ट कार्ड, कहानी कार्ड, ये पक्षी का चित्र है, मात्रा खिड़की आदि ये हमारे अधिगम उद्देश्य यहाँ जो क्षेत्र उद्देश्य रहेंगे। इसके बाद हमारा आगे वाला पठन कौशल है, जो अधिगम कौशल है वो है धारा प्रवाह पठन एवं समझना। तो बच्चों में समझ विकसित करना है पठन की। तो इसके अंतर्गत समूह ए में बच्चे हैं उनको शिक्षक द्वारा कहानी चार्ट या फिर कहानी की पुस्तक जो कि आप पुस्तकालय से ले सकते हैं, पुस्तक से छात्रों को सहस्वर उतार चढ़ाव से कहानी सुनाना। बच्चों को कहानी सुनाना
रोज़ रोज़ नई कहानी सुनाएंगे तो बच्चों में भी रोचकता बनी रहेगी। बच्चों से दोहराव करवाना, कहानी को सुनाना, पीछे पीछे बच्चों से दोहराव करवाना, बच्चे पीछे पीछे बोलेंगे। शब्दों को श्यामपट पर लिखवाना, जो कहानी में जो शब्द आते हैं नए नए उनको श्यामपट पर स्वयं भी लिखना और बच्चों से भी लिखवाना। तो बच्चों में उसको लिख कर पढ़ेंगे तो उनमें पठन कौशल का विकास होता जाएगा। इसी प्रकार समूह बी में भी बच्चों से कहानी, दो दो बच्चों का समूह बनाकर बच्चों से कहानी पढ़वाना। जो समूह बी के बच्चे हैं पुष्पन वाले, क्योंकि पुष्पन के बच्चे हैं वो अंकुरण और बीज वाले बच्चों से ज़्यादा पढ़ना जानते हैं, तो बच्चों के दो दो का समूह बनाकर उनसे स्वयं बच्चों से कहानी पढ़वाना, ताकि बच्चों में पढ़ने की जो कौशल है उसका विकास होता रहे। इसमें हमारा जो उद्देश्य रहेंगे ये पठन कौशल का विकास। इसके अंतर्गत भी हम कहानी कार्ड है, मात्रा खिड़की है, चार्ट है, पोस्टर है आदि का सहारा ले सकते हैं, हमारे यहाँ उद्देश्य हो सकते हैं। इसके बाद हमारा आगे वाला अधिगम क्षेत्र आएगा लेखन कार्य। लेखन कार्य के अंतर्गत हम जो समूह ए में बीज और अंकुरण वाले बच्चे हैं उनसे बिना मात्रा के दो दो वर्णों के या तीन तीन वर्णों के जो शब्द है वो लिखवाना बच्चों से। बिना मात्रा के शब्द है वो बच्चे जब लिखना सीख जाएंगे तो उनको मात्रा ज्ञान करवाना है। तो बच्चों को कहानी अपने शब्दों में लिखने के लिए कहना, ये लेखन कार्य के अंतर्गत आएगा। जो कहानी सुनी बच्चों से वो उन बच्चों को कहना कि आप कह सकते हैं कि आप अपने शब्दों में कहानी लिखिए। वो जैसे भी लिखे, मात्राएं गलती करें जो भी है वो एक बार लिखेंगे तो फिर हम उसमें जांच सुधार करवाएंगे, तो इसमें बच्चों के जो लेखन कौशल में सुधार हो सकता है। इसी प्रकार समूह बी के जो बच्चे हैं उनसे श्रुत लेख करवाना, उनसे कहानी जो तीन तीन वर्णों के जो शब्द है और पक्षियों के नाम है ये बच्चों से बोल कर लिखवाना। शिक्षक बोलेगा और बच्चे लिखते जाएंगे, तो उनमें जो लेखन कार्य है वो उसका विकास होगा। इसमें हमारा उद्देश्य रहेगा कि श्रवण और लेखन कौशल का विकास। बच्चे सुनते जाएंगे, साथ साथ में सुनेंगे, सुनकर उसको शुद्ध रूप से लिखना भी बच्चे सीखेंगे, तो इसके अंतर्गत हमारा ये काम हो जाएगा। इसके बाद आगे वाला में है पुनरावृत्ति। बच्चों को घर से सुलेख या नकल कार्य देने को कहना, जैसे कोई कहानी लिख कर लाना या कोई अन्य जो पुस्तक में से अखबार की कोई कटिंग है उसमें से कोई अच्छी बात लिख कर लाने के लिए देना, ताकि बच्चे उसको देखकर लिखेंगे और उसको लिखकर जो बच्चे घर में स्कूल के बाद का समय है उसके जो समय का सदुपयोग हो सके। तो इस कार्य से उनमें पढ़ने के अंतर्गत पढ़ने की रुचि भी जागृत होगी और साथ साथ में बच्चे का जो पठन और लेखन कौशल है उसके अंतर्गत वृद्धि होती जाएगी। यही कार्य समूह बी को करवाना है और इसमें हमारा उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा कि समय का सदुपयोग। बच्चे समय का सदुपयोग करेंगे और बच्चे में पढ़ने की कौशल का विकास होगा। इसके बाद हमारा रजिस्टर के नीचे जो प्रभारी है उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे विषय अध्यापक के और दूसरी तरफ संस्था प्रधान के, ताकि हमारा जो रजिस्टर संधारण का कार्य है वो भी साथ साथ में चलता जाएगा और बच्चों में जो गतिविधियां करवानी है वो कार्य भी सुबह सुबह के प्रथम 2 कालांश में हमारा होता रहे, साथ साथ में हमारा रजिस्टर संधारण का कार्य भी होता रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर कोई इसमें सुधार की गुंजाइश है तो वो भी आप हमें बताएं, ताकि आगे की वीडियो में सुधार किया जा सके। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।